ट्रंप दुनिया के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने मईशत के लिए आलमी इक़दामात किए। आलमी तिजारत के हवाले से दुनिया का किरदार मुनसिफाना नहीं था। रूस से अमरीकी शहरियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। हाल ही में रूसी शहरी के बदले एक अमरीकी शहरी का तबादला हुआ। इस्तांबुल में अमरीका रूस के दो तरफा ताल्लुकात पर मुज़ाकरात हुए। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि रूस यूक्रेन में अमन देखना चाहते हैं। 7 अक्टूबर हमलों ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी। हमास ने जंगबंदी से इनहराफ किया और फिर मसाइल पैदा हुए। अमेरिका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर दरियाई हुडसन में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर दरियाई हुडसन में गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। 2 हिस्सों में हेलीकॉप्टर तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। कराची में सखी हसन के करीब एक और हादसा। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर नामालूम शख्स को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुश्तइल अफराद ने दूसरे टैंकर के शीशे तोड़ दिए। कराची में सखी हसन के करीब एक और हादसा पेश आया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। वाटर टैंकर का ड्राइवर नामालूम शख्स को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने दूसरे टैंकर के शीशे तोड़ दिए और एक टैंकर को आग लगा दी। मुश्तइल अफराद की जानिब से वाटर टैंकर को आग लगाने का वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रोज़ भी ये वाक़या पेश आया और आज भी मुश्तइल अफराद की जानिब से एक और ये हादसा पेश आया है। वाटर टैंकर को आग लगाई गई है और कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर नामालूम शख्स को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। कराची बल्दिया मवाज घोट में छत गिरने से 3 साल की बच्ची जाम भाग बच्ची की शनाख्त राबिया के नाम से हुई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक हादसा पेश आया। कराची में बल्दिया मवाज घोट में छत गिरने से 3 साल की बच्ची जाम भाग हो गई। जाम भाग बच्ची की शनाख्त राबिया के नाम से हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा बेलारूस। सवंसी के एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसे के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे। विक्ट्री स्क्वायर पहुंचने पर शहर के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमरा हैं। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत और मुसलसल शराकतदारी का आकाश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मईशत और खारजा पॉलिसी मजबूत हो रही है। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। इनके जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, आपके इल्म में है कि अभी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे चंद माह पहले, और जब वो आए थे तो वो धरने भी चल रहे थे, वो भी आपके इल्म में है। मगर पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। और उसके नतीजे में अब जो है वो MOU एग्रीमेंट साइन होंगे। पाकिस्तान फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से आप देख रहे हैं कि उसको तक़वियत मिल रही है और जो पाकिस्तान का एक मकाम था दुनिया के ममालिक उसको तस्लीम कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। अभी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, 300 डेलीगेट्स थे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें हैं प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, मुआहदे और MOUs भी साइन होंगे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर रही हैं, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रही हैं। और किसी एक साल में, जो पिछले 1 साल में आपने देखा, कभी ना इतने दौरे हुए थे, ना इतने एग्रीमेंट साइन हुए थे, ना इस तरह की जो है वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस जो है वो मिली थी। मैं समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जहत है, एक अच्छी पॉजिटिव पाकिस्तान का इमेज है वो प्रमोट हो रहा है। बेलारूस के सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर बेलारूस का शुक्रिया अदा किया।
बेलारूस समेत इस खित्ते के तमाम ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए कोशिश है। मेडिकल के शोबे में पाकिस्तान और बेलारूस बहुत काम कर सकते हैं। हम दुनिया में नई मार्केटों का रुख कर रहे हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ खुसूसी गुफ्तगू, उनका मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। जो सेक्टर्स हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इस खित्ते में बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रेड रूट्स का है। हमारी एक्सेस जो है या तो सेंट्रल एशियन कंट्री से, चाइना से होती है, या अफ़गानिस्तान से होती है, या ईरान से होती है। जो चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, इंजीनियरिंग के साइड में, जिसमें ट्रैक्टर का है, जिसमें हमारा इनके साथ डंपर्स का है, हैवी मशीनरी का है, साथ साथ जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनके हवाले से कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ फार्मास्यूटिकल का है, सर्जिकल का है, साथ साथ जो हमारी टिम्बर एक बहुत बड़ी कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, और बेलारूस का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वो लोग इधर बहुत आए हैं। आईसीटी की इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सर्विसेज में जो बेलारूसियन कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में जैसे एनएलसी काम कर रही है, और एक आज एमओयू प्राइवेट सेक्टर का भी हुआ है, वो इसमें बहुत अहम किरदार के साथ साथ इधर ही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम को आसान बनाने की हिदायत, कारोबारी हजरात को ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देने का हुक्म। वज़ीर आला ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से खुद फीडबैक भी लिया। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कर्ज हासिल करने वालों में ट्रांसपोर्ट, फार्मास्यूटिकल, छोटे कारोबार करने वाले अफराद शामिल हैं। कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज्यादा अफराद की कर्ज की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। 34,000 कारोबारी अफराद के लिए लोन का इजरा किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से अचानक कॉल करके खुद फोन पर बातचीत की, कर्ज हासिल करने के मराहिल बारे दरियाफ्त किया। कर्ज हासिल करने वालों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कारोबार फाइनेंस स्कीम में शामिल अफराद की कामयाबी की सेनेटर अली जफर का सलमान अकरम राजा से मुआफ़ी का तकाजा। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुझ पर तो बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे इल्ज़ाम लगाने पर मुझे अफसोस हुआ। गुज़िश्ता 2 साल से हम सब अपने अपने लोगों की लिस्ट भिजवाते हैं। हर मंगल को वकला की मीटिंग होती है। अडियाला जेल में 20 से 25 वकला पहुँच जाते हैं। इंतज़ामिया फिर इन वकला में से लोगों का इंतखाब करते हैं। ये नहीं हो सकता पानी से मुलाकात का ऑप्शन हो और मुलाकात ना की जाए। मुझे बस अफसोस हुआ कि उन्होंने ये किया, और उस वक्त किया जब ये पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत थी, जब हमने मेन कंसंट्रेट करना है खान साहब को बाहर निकालने के लिए। और ये जो स्कूल के बच्चों की तरह एक लड़ाई है, इसके अंदर मैं गंद नहीं पड़ना चाहता। इस गंद में मेरी नज़र में ये गुस्से वाला एक इल्ज़ाम था, और उम्मीद ये है कि वो अपोलोजाइज कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दरगुजर किया जा सकता है पार्टी की खातिर, क्योंकि ज़रूरी मेरे लिए ये है, मेरे लिए तो एक ही एजेंडा है, और वो यही है कि खान साहब को किस तरह बाहर निकालना है और पीटीआई जो जमात है उसको किस तरह मजबूत करना है।